अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग इटली, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। बहन को भी दुआओं में याद रखा करें जी। मॉर्निंग हो गई थी और आपको करते हैं वेलकम हम अपने इस व्लॉग में। तो मॉर्निंग यहाँ से ही हमारी स्टार्ट होती है। तो यहाँ से हम जब निकले हैं तो रोहान साहब आज रोए जा रहे थे क्योंकि उनको कहीं और जाना होता है। और फिर वो आमिर साहब ने उसको उठाया ना 2-3 बार, मतलब यहाँ से उठा के लेके गए स्कूल, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है। उसके बाद अब रोज जा रहा है कि मुझे उठा के ही लेके जाना है। तो मैंने कहा मेरे से नहीं उठाना होता है, तो मैं उसे छोड़ आई हूँ। तो वो रो रहा था मेरे साथ। तो यहाँ जुहान साहब माशाल्लाह 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 भाग के ना 5 गए थे स्कूल। तो 1 मिनट नहीं लगा था माशाल्लाह। स्कूल के रास्ते का पता है जो भी है। तो ये देखें हम सब इसको उठा के लेके आए। इसको अब ना आदत सी हो गया है। ये थोड़ा सा रोता भी है। इसको कभी कार नजर, अच्छा जी आज ये रो रहा था, इसको कार पे जाना था। इसने अपनी गाड़ी देख ली थी, बिल्कुल सामने पार्किंग में थी, मतलब गेट के सामने थी। तो जैसे ही हम निकले ना तो इसको नज़र आ गई। तो इसने कहा कि मुझे इसी पे बैठना है, तो इसलिए ये रो रहा था। तो मैंने कहा है रोना स्टार्ट हो जाए तो फिर इसका ये खुद इसने नहीं चलना, इसको उठा के लेके जाना है स्कूल। तो है जी। उसके बाद हमने कॉफ़ी शॉफ़ी पी है और फिर यहाँ से मैंने आज फिर अकेले ऊपर जाना था क्योंकि आमिर साहब को था काम। और आज का काम था आगे आपको बताती हूँ। तो यहाँ हमने कूड़ा वगैरह रखा था, तो वो डस्टबिन थी हमारी पड़ी हुई थी, तो वो भी उठा के ऊपर लेके जानी थी। और ये देखे हमारी कार वो सामने थी और रोहान इसको देख के रो रहा था। हम सब कह रहे थे मैं यहाँ नहीं पार्क करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी होगी। खैर जी, मैं कर रही हूँ। आपको पता है घर में क्या काम होते हैं, बिस्तर शिस्तर ठीक करना, बहुत सारे काम थे यार। 2-3 घंटे थे और मैंने इतना काम किया कि क्या बताऊँ। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और वापसी का टाइम हो गया था बच्चों को लाने का। तो मैंने ना और कोई वीडियो शीडियो को कैप्चर नहीं की क्योंकि यार डेली की रूटीन होती है। तो फिर क्या कुछ न्यू हो तो फिर ना चलो बंदा कैप्चर कर ले। यार मैंने शायद आटा गूंदा था, सफाइयाँ सारी की थी और पता नहीं क्या क्या किया था। है जी। उसके बाद हम लोग, मैं गई हूँ, आमिर साहब अपने काम से गए थे, ये भी आगे थे, इन्होंने मैसेज किया मैं पहुँच गया हूँ, मैं भी नीचे गई हूँ। तो आमिर साहब को जो लाइसेंस की यार डेट थी आज, हम लोग यही सोच रहे थे आज उनका टेस्ट हो जाएगा, मतलब कुछ था उनका जो हम लोग सोच रहे थे आज हो जाएगा, लेकिन वो हमें नेक्स्ट मंथ की 3 तारीख उन्होंने दी है। तो बस ना बहुत सैड हो गए थे हम लोग, लेकिन इट्स ओके है। वहाँ से बच्चों को लिया तो बच्चे साथ ही भागना स्टार्ट हो गए, पार्क की तरफ चले गए। इनको कबूतर इतने पसंद है कि इनकी जान ना कबूतरों में है और कुत्तों में है ना, तो ये नज़र आ जाए ना इनका कुछ नज़र नहीं आता। हालांकि नाश्ता वगैरह नहीं करके गए थे। है आज सुबह मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया था क्योंकि थोड़ा जल्दी उठ गए थे। तो मैंने कहा कि यार स्कूल से खा के जाएं और आके भी जाके ना जो भी स्कूल वाले देते हैं चलो वो भी खा लें। लेकिन ना फिर भी यहाँ इनको भूख लग रही थी। मैं फिर भी बैग में कुछ ना कुछ लेके गई थी। मुझे पता था आज ये पार्क जाएंगे, माओ को यार सब कुछ पता होता। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि आज वो घर नहीं आएंगे, आज वो पार्क की तरफ जाएंगे। तो मैंने कुछ बनानास डाले थे और केक वगैरह डाले थे, तो इन्होंने खाई भी हैं माशाल्लाह से। खैर उसके बाद आजकल काफ़ी माशाल्लाह से स्विंग पे भी जाते हैं, जंपिंग पे भी। और यहाँ से जुहान फिर अपने स्कूल की तरफ देख रहा था कि उसने वहाँ जाना है। खैर जी, आज हमें रोहान खान का एक डॉक्यूमेंट था बहुत इम्पोर्टेंट, अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गया। तो ये हमें मिला है, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस पर भी ना अभी ना जुहान थोड़ा सा मतलब रोहान से थोड़ा वीक लगता है, मतलब सभी कहते हैं और हमें भी लगता है। लेकिन ना पाकिस्तान में डॉक्टर्स ने जब इनका चेकअप वगैरह किया था और इनकी हाइट वेट किया था, तो मुझे याद है कि 6 रोड पे हमने एक डॉक्टर से करवाया था। तो माशाल्लाह तब भी इनकी सेम वेट था और सेम ही हाइट थी। और यहाँ भी आप अगर डॉक्यूमेंट्स पे फिर देख लेना जो गुजर गए क्लिप से, तो यहाँ भी इनका 19 kg वेट है और 113 सेंटीमीटर इनकी हाइट है। तो मतलब कोई फ़र्क नहीं है, वो फ़र्क जो हमें किसी को नज़र आता है और किसी को बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो ये सीन हुआ है। तो खैर यहाँ हमारा, आपको पता है कि कल आपने देखा था व्लॉग, हमारा बेड टूट गया था। तो आज हमने घर के अंदर से एक छोटा सा बेड निकाला क्योंकि मैं कह रही हूँ यार बच्चे नीचे ना सोएं, बच्चों के लिए ना ऊपर वाले बेड सही हैं। हमारी खैर है, हम कहीं भी सो सकते हैं, मतलब ऐसे सोफे पड़े हुए हैं, बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन ये होता है ना बेड होता है। तो मैंने कहा कि यार बच्चों के लिए ना हम एक और बेड निकाल देते। तो बच्चों के लिए हमने छोटा सा क्यूट सा है, जो आमिर साहब ने ऐसे पैक करके रखा हुआ था। ये लोहे बिल्कुल अलग था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं, स्टोर रूम में था तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी किस तरह रखवाया हुआ इन्होंने। तो है जी, आमिर साहब ने पहले लगाया है। तो पहले आमिर साहब माशाल्लाह से जब हम लोग कारपेट रख रहे थे तो आमिर साहब ने इतने मतलब ऐसे काम करते हैं ना कि वो काम हमारा इतना लंबा हो जाता है ना कि उसकी शार्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं बनती कि हम जल्दी में भी कोई काम कर लें। यहाँ भी मैं चाह रही थी बहुत जल्दी काम हो कि यार अच्छे भले इतना काम होता है हमारा, कसम से दिन समझ ही नहीं आती। तो यहाँ आमिर साहब ने पहले बहुत जल्दी में लगा दिया था। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, आज जल्दी में हमारा काम हो रहा है, लेकिन आमिर साहब ने फिर उल्टा लगा दिया था। तो यहाँ फिर आमिर साहब ने ना ओपन किया था और दोबारा लगाया था, क्योंकि जब ये सारा जोड़ चुके थे ना लोहा सारा वगैरह। तो ये देखिए इस तरफ जिस तरफ अभी बैठे हुए यहाँ से यहाँ इस तरह लगानी थी, इन्होंने उस तरह लगा दी थी। तो जब ये येलो वाली
इनके बीच में फिट करनी थी ना, तो उस टाइम देखा है तो ये उल्टा लगा हुआ था। तो मैंने कहा हम सब ऐसा नहीं हो सकता कि आपका काम कोई जल्दी में हो जाए, मतलब कम हमारा काम ना उसको खींच के ना करना पड़े ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर जी बच्चों को जंपिंग करते हुए आपने देख लिया, तो बेचारे उस बर्ड को ना बहुत सलामियाँ, जो बेचारा टूट गया था तो उसको हमने कहीं कवर शवर कर दिया, लेकिन जो लोहे वाला बड़ा वाला है ना वो इधर साथ ही पड़ा हुआ है, तो अभी हमारे घर में वो बुरा लग रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो है जी, ये छोटा सा मैट्रिक्स निकाला हमने बच्चों के लिए, ये बहुत मज़े का था। तो मेरा दिल कर रहा था मैं खुद इस पे लेट जाऊँ। है जी, मैं रोहान को लेके ना मोस्टली ऊपर ही सोती हूँ, ये बेड पे, यहाँ बेड पे ना दूसरी साइड पे था। तो फिर हमने सेटिंग चेंज कर ली, इस तरफ हमने क्या कर दिया जी, इस तरफ हमने रख दिया है छोटा वाला बेड, और उस तरफ तो है जी मैट्रिक्स हम पहले लेके आए थे, वो हो गया था शॉर्ट, छोटा था, फिर एक और निकाला है तो वो थोड़ा सा पूरा हुआ है। और ये मेरे हाथ से मेडिकल वाला था, तो ये बहुत मज़े का था जो हमने रख लिया है। दूसरा वापस पैक किया मेरे साहब ने, और फिर वापस रखा, और सामने हमने यहाँ से बेड उठाया वो सामने रखा, और हमने फिर दोबारा रूम चेंज कर दिया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। अब बहुत मज़े का लग रहा था। यहाँ बच्चों की जंपिंग की जगह हो गई है, ऊपर आराम से सोने की हो गई है। तो अब आप जल्दी से दुआ करेंगे, या तो हमें घर मिल जाए, तो या तो फिर हम अपने घर को कोई फर्निश करें, कोई ऐसा सीन करें। तो हाँ जी, यहाँ आमिर साहब ने आज स्टोर रूम को भी थोड़ा सा सेट किया, वहाँ भी कुछ चीज़ें रख रहे थे, कुछ सेट कर रहे थे। तो मैंने कहा यार आमिर साहब ये बहुत, मतलब इसमें बहुत चीज़ें आपने घुसाई हुई हैं, अब यहाँ से कुछ चीज़ें लेकर जो जाता नहीं है। तो मैंने कहा यार प्लीज़ कोशिश करेंगे यहाँ से सारी चीज़ें उठ के चली जाएँ। तो उसके बाद ना हम लोग यहाँ एक्स्ट्रा इतना सामान पड़ा हुआ कि हमें समझ नहीं आती कि हम वो कहाँ छोड़ें। है जी, मेरे रूम अच्छे लग रहे थे, तो आज आए थे हमारे घर पाकिस्तानी बच्चे, ही हमारे साथ रहते हैं, तो कभी कभार आते हैं, तो आज मैंने इनको व्लॉग में ले लिया है। तो ये आते हैं तो इनके साथ भी बच्चे थोड़े से खेलते हैं। ये है जी माशाल्लाह 10 साल की बच्ची है, और उसकी मामा शॉप पे जाती हैं, ये बेचारी अकेले होते हैं घर में दोनों। और ये मतलब 4 बजे स्कूल से ऑफ होता है, 5 बजे घर पहुँचते हैं, उसके बाद ये अकेले होते हैं, 8-9 बजे सो जाते हैं, खुद ही खाते हैं, खुद ही चेंज करते हैं, खुद ही। तो हर बात पे कहती है ना कि काश मेरी मम्मा भी हूँ तो हम ये करें, मेरी मम्मा भी तो हूँ मैं, तो मुझे बड़ा फील होता है। जी, ये बच्चे चारों मोबाइल पे लगे थे, तो अब मैंने काफ़ी टाइम हम लोग खेलते रहे। उसके बाद मैंने सोचा यार शाम का तो कुछ करना ही है। कल मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि मैंने कपड़े धोए थे, मैं बहुत थक गई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार बापी ने मशीन लगाई होगी तो क्यों थकी थी। मशीन मैंने आज लगाई थी, और कल मैंने ना हाथ से धोई थी। हमारा वो रोहाना और सुहाना, मेरे का नाम याद आते थे, रोहाना और सुहान के कुछ कपड़े थे जो मैंने हाथ से ही धोने होते हैं, तो वो मैंने हाथ से धोए थे, तो इसलिए मैं थकी थी। तो है जी, आज गोश्त बहुत मज़े का आया हुआ था, क्योंकि आप खुद लेने गई थी, आपको पता है व्लॉग में। तो है जी, आज मैंने सोचा ये बना लेते हैं, ये मुझे सबसे आसान लगता है, इसलिए कि मैंने तड़का सा बनाना होता है। प्याज में इसको भुन के ऊपर टमाटर और सारी चीज़ें डाल के थोड़ा था सही से पहले के भुन शुन के, उसके बाद ना लास्ट में मैंने इसमें डाल देना है पानी थोड़ा सा, वो भी बॉईल करके। तो ये गोश्त बहुत जल्दी पकता है, ये हमारा पाकिस्तान वाला नहीं है कि उसको कुकर में डालें या पहले इसको बॉईल करें। यहाँ के पता नहीं यहाँ के जानवर बेचारे वो क्या खाते हैं, इटालियन लोग तो खुद बेचारे क्या खाते हैं, आगे उनके जानवर क्या खाते होंगे मुझे कोई पता नहीं है, बिल्कुल लाइट सा खाते हैं मुझे लगता है, इसीलिए उन बेचारों में जान ही नहीं है। यकीन मानिए मैं बाज़ टाइम ना स्टीम वो ओवन में रखती हूँ कि ये क्या कहते हैं उसको, डिफ्रोस्ट के लिए ना, तो तब तक ना या आधी बोटियाँ पक जाती हैं। तो ऐसा है गोश्त। है जी, बच्चों को नहलाया धुलाया, सालन वगैरह रख के तो वापस आई हूँ, तो शुक्र है जला नहीं है, काफ़ी बुरा हाल हुआ था उसका, लेकिन मतलब पानी ख़त्म हो गया, अब ना जलने वाला सीन होने वाला था, क्योंकि ये मुझे वॉशरूम से निकल ही नहीं रही था, और ये अभी भी रो रहा था कि इसने अभी भी वॉशरूम जाना है। टप में पानी डाल के मैंने इसको काफ़ी देर दिया, तकरीबन 1-2 घंटे ये रखें। यहाँ मेरा सालन बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, लेकिन बच गया था। है जी, सबसे पहले मैंने इनको खाना खिलाया, क्योंकि इन्होंने सुबह स्कूल जाना होता है, तो हम लोग भी 8-9 बजे सो जाते हैं, मतलब अपने लिहाज से। तो बहुत यमी बना था, ये देखिए यहाँ से मैंने बना लिया था। और खैर मैं कह रही थी कि हाँ गोश्त बहुत 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 जल्दी पक जाता है। आप लोगों ने इतनी बड़ी वीडियो देख लिया, लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दे, अच्छा सा प्यार सा कमेंट कर दें, गुड, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चले जी, ओके, ये था हमारा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।